इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के डर से संभाजी महाराज को इस्लाम अपनाने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका आदेश ठुकराया बिना अपनी जान की परवाह किए। उल्टा उन्होंने औरंगजेब को आदेश दिया कि वो मराठा में शामिल हुए और इसलिए उसे अपना धर्म भी नहीं बदलना होगा। संभाजी महाराज की ये बातें सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि संभाजी महाराज की आंखें निकाल दी जाए। फिर औरंग के आदेश के अनुसार संभाजी महाराज की गरम सलाखों से आंखें निकाली गई, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और न ही उन्हें डर लगा। यह देखकर औरंगजेब ने असद से कहा कि राजा उसके सामने रोए, उसके सामने माफी मांगे, अपने जान की मांग करे, इसके लिए उनका खाना बंद कर दे। लेकिन असद के जवाब ने उसे चौंका दिया। असद ने कहा, हुजूर, जिस दिन हमने सांभा की आंखें निकाली थी उसी दिन से ही उसने खाने को छुआ तक नहीं। जिन्हें मौत का डर नहीं, जिन्हें जिंदगी की परवाह नहीं, जो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं और जो शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज करते हैं, ये कैसे मराठा लोग हैं। शिवाजी भी ऐसे थे और संभाजी भी वैसे निकले। अगर मराठाओं के धरती पर हर आदमी ही ऐसा हो तो इस मराठा साम्राज्य को जीतना, हिंदू धर्म को डुबाना नामुमकिन है। क्या हमारा सपना अधूरा रह जाएगा? अपने असद की ये बातें सुनकर औरंग के दिल में इतना डर बैठ गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे कि संभा हमारे बातों में आए, ऐसा कौन सा दर्द उसे दे कि वो सहन नहीं कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो यहाँ तक शांत नहीं बैठा। फिर उसके कहने पर संभाजी महाराज की असहनीय दर्द के साथ त्वचा छील दी गई। उनके शरीर के एक एक घाव पे नमक लगाया गया, उनके हाथ के नाखून उखाड़े गए। फिर भी राजा नहीं रोए। उनके मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, शिवरायांचे 8वावे स्वरूप, शिवरायांचे 8वावे प्रताप। संभाजी महाराज की ये बातें सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया, क्योंकि मराठाओं की जीत वैसे भी हो गई थी, क्योंकि संभाजी महाराज ने उसके लिए खुद की मृत्यु समर्पण कर दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज के मुख से मराठाओं का गौरव, छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणाएं वो सुन नहीं सका, इसलिए उसने खुद की हद पार कर दी और उसने संभाजी महाराज की जीभ काट देने का हुक्म दिया। फिर भी राजा इस चुनौतियों से नहीं डरे, बल्कि सामने से उन्होंने अपनी जीभ काटने को आगे रखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजा का ये रूप देखकर तो औरंगजेब के अब पसीने छूट रहे थे। वो समझ गए थे कि हम संभाजी को कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन वो हमारे आगे नहीं झुकेगा। आखिर कुछ दिन बाद एक एक करके उसने संभाजी महाराज के दोनों हाथ काट दिए। 40 दिनों तक उसने राजा को काफी यातनाएं दी थी। फिर 11 मार्च 1689 को उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनके धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिए गए। उनके शरीर को अलग कर दिया गया, लेकिन राजा रोए नहीं। जब राजा की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब खुद राजा के शरीर को देख रहा था। राजा का शव खून से लथपथ शत-विशत पड़ा हुआ था। उन्होंने सचमुच बिना रोए मौत को गले लगा लिया था। अनजाने में औरंगजेब घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, आंखें भी बंद थी, होठ फड़कने लगे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह को पुकारने लगा और अल्लाह से कहने लगा, आपकी दुआ से इस 9 साल की जंग में मैं आखिर हार गया, लेकिन संभा ने मरकर भी जीत हासिल की। ऐसे वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा और फिर उसने राजा के शरीर के सभी टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक देने का आदेश दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ कुछ ऐसा किया जो एक आम इंसान ऐसा दर्द जीते जी नहीं सह सकता था। सचमुच संभाजी महाराज ने जो स्वराज्य के लिए जो बलिदान दिया है, ये भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनीय और दिल दहलाने वाली घटनाओं में से एक है। लेकिन संभाजी राजे स्वाभिमानी थे। ऐसी स्थिति होते हुए भी वे सम्राट को ताजीम देने के लिए भी नहीं झुके। ऐसे अमानवीय तरीके से एक वीर युद्ध था। मराठाओं के साम्राज्य का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। मराठाओं के रूप में खड़े हिंदू
स्वराज्य को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने मराठाओं के 32 वर्षीय राजा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। संभाजी महाराज के इस बलिदान के लिए कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिखना ना भूलें।